Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode. This is class 5th chapter 6 factors and multiples. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको HCF किस तरह से फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग कॉमन डिविडेशन मेथड. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है फाइंड द HCF, आपको HCF फाइंड आउट करना है 24 एंड 32 का. तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मींस कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, और जैसा कि हमारा पता है फैक्टर्स आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं. किसी भी नंबर में जिस नंबर का डिवाइड चला जाएगा वो हो जाएंगे उसके फैक्टर. ये चीज़ मैं आपको अपने लास्ट एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट. सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड दी HCF ऑफ 24 एंड 32. तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको पता है कि 24 किस की टेबल में आता है. मैंने आपको बताया था 1 जो है वो कोई भी नंबर है वो सब 1 की टेबल में तो आते ही आते हैं. तो 1 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें देन 24 आएगा. ओके, 24 12 2 जा भी 24 होता है, 3 8 जा भी 24 होता है, 4 6 जा भी 24 होता है. तो 24 जो है वो किस की टेबल में आता है वो हमने लिख लिया. तो हमें यहाँ पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 12 एंड 24 इनकी टेबल में. तो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए कि 24 जो है वो इनकी टेबल में आता है. देन हम 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 32 क्या आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है. 4 और 8 की 4 8 भी होता है. तो इस तरह से हमें पता चला कि 32 जो है वो 1 2 4 8 16 और 32 की टेबल में आता है. सो अब हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सी कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन है, 8 कॉमन है ना. तो 1 2 3 4 8 कॉमन हमें फाइंड आउट किया हमने. कॉमन मीन्स हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उन फैक्टर्स में कॉमन क्या है. तो जो कॉमन आया उन्हें हमने क्या किया, common factors of 24 and 32 is 1 2 4 8. So HCF of 24 and 32 is 8. Why only 8? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं. हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा. तो जो भी हमारे कॉमन्स आए हैं उनमें हम सबसे बड़े को अपना एज अ आंसर सेलेक्ट करेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. फाइंड दी HCF ऑफ 18 24 एंड 30. लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी सिर्फ 2 डिजिट्स थे, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं. तो हम देख लेंगे 18 जो है 18 किस की टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 और 18 में. 24 किस की टेबल में आता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या था 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. एंड देन 30 आता है 1 2 3 5 6 10 15 और 30 इनकी टेबल में आता है. अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे. कॉमन क्या है, 1 2 3 1 2 3 कॉमन है यहाँ देखो तीनों में. देन ओनली 6 कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन कौन से आए, 1 2 3 एंड 6. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा. तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है. तो 6 हो गया हमारा आंसर. ओके, सो ये था फर्स्ट मैथड जिसमें आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है सिंपली. देन सेकेंड इज HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से डिवाइड करना है. सी आपको फाइंड आउट करना है 72 एंड 90 का. तो 72 एंड 90 का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे. सो देखो 72 में सबसे पहले किसका डिवाइड जाता है, सबसे छोटा डिजिट का डिवाइड 2 का जाता है. आंसर आया क्या, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12. अगेन 2 का डिवाइड चला जाएगा 36 में. आंसर आया 18. अगेन 2 का डिवाइड गया 9 आया. अब तो 2 का जाएगा नहीं तो 3 का जा रहा है. तो 3 जा ये इस तरह से हम क्या करेंगे, डिवाइड निकाल लेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर हमें गिवन है 90, उसका भी हम सेम इसी प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे. 90 2 का गया डिवाइड 45. अब 3 का डिवाइड जाएगा 15. अगेन 3 का आंसर डिवाइड गया 5 एंड 1. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे दोनों के जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं. सी हमने ये आंसर फाइंड आउट किया था ये. तो हम क्या करेंगे, इनको हम पेयर्स बनाएंगे. दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हमने 2 लिख लिया. देन 3 2 टाइम्स कॉमन है दोनों में, 2 टाइम्स 3, यहाँ भी 2 टाइम्स 3 है. तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 3 लिख लेंगे. जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लेंगे हम, है ना.
पेयर बना लिए दोनों में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। सो 18 क्या हो जाएगा हमारा HCF किसका, 72 एंड 90 का। जब छोटे छोटे नंबर्स गिवन हो आपको तब आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, और जब बड़े नंबर्स गिवन हो तो आप इस तरह से कर लो, है ना, सिंपल सा है ना। नेक्स्ट देखो, फाइंड द HCF ऑफ 32, 18, 96 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको इस तरह से डिवाइड की तरह आपको करना है। आपने 32 में 2 का डिवाइड किया, 16 आ गया, 16 में 2 का डिवाइड किया 8 आया, 8 में 2 का डिवाइड किया 4 आया, 4 में 2 का डिवाइड किया 2, 2 में 2 का डिवाइड किया 1। आपको डिवाइड करते जाना है जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता है। ओके, तो इसी तरह हमने 80 का निकाला और 96 का। आई होप आपको डिवाइड ईजिली आते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आप 5th स्टैंडर्ड में हो, डिवाइड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन आप प्रैक्टिस कीजिए और डिवाइड पर अपनी कमांड बनाइए। ओके, नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सी 2 2 2, तो हमने लिख लिया 2, अगेन 2 2 2 2 लिख लिया, अगेन 2 2 2 2 लिख लिया। जो फैक्टर कॉमन है 2 2 2 2 कॉमन है, देन यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 इन दोनों में तो कॉमन है, यहाँ 2 नहीं है। इट मीन्स अब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ये नहीं है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारा आंसर आया द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32, 80 एंड 96 इज 16. Why? Because 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 हो गया आंसर। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है बाय कॉमन डिविडेशन मेथड। कॉमन डिविडेशन मेथड में क्या करना है, HCF में हमने क्या किया, डिवाइड अलग अलग किया था, यहाँ पर कॉमन डिविडेशन मेथड में एक साथ डिवाइड कर लेंगे। सी हमें फाइंड आउट करना है 60 और 72 का, तो 60, 72 और सीधा डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 का डिवाइड चला गया, 15 1 8, देन 3 का डिवाइड जा रहा है 5 एंड 6। अब देखो हमें क्या करना है, कॉमन डिविडेशन मेथड। कॉमन मीन्स ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका दोनों नंबर्स में डिवाइड चला जाए पूरा पूरा। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 18 में 2 का जा रहा है बट 15 में नहीं जा रहा है, इसलिए हमने 3 का डिवाइड किया। ऐसा नंबर फाइंड आउट किया जिसमें दोनों नंबर्स का डिवाइड जाए, 15 और 18। अब देखो 5 और 6 में आप कुछ भी कर लो, दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे छोड़ देंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 2 3, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ गया हमारा आंसर। ओके, चलो इस तरह से आपको, आई होप कि आपको समझ आया है। कॉमन डिविडेशन मेथड में आपको एक साथ दोनों नंबर्स लिख लेने हैं और उनका डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि दोनों नंबर का उस डिजिट तक डिवाइड करना है जब तक कि दोनों जो नंबर है उनका एक डिवाइड में, एक कॉमन डिजिट में डिवाइड ना चला जाए, एक कॉमन नंबर में डिवाइड ना चला जाए। ओके, सो नाउ यू होम असाइनमेंट इज सॉल्व द एक्सरसाइज 19 इन योर फेयर नोटबुक। सी 19 में यही है, आपको पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ HCF फाइंड आउट करना है। सिर्फ किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन से और दूसरा कौन सा है हाईएस्ट कॉमन डिविडेशन मेथड से। सो दोनों मेथड्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, तो अब आपको होम असाइनमेंट है, आपको एक्सरसाइज 19 जो है वो अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।